दौड़ करके आए और सोच रहे हैं कि राक्षस बालकों को बोल दें कि ये जो है संकीर्तन आप लोग ना करें, और स्पर्श करके जैसे ही बंद करवाना चाहते हैं तो जैसे ही स्पर्श होता है राक्षस बालकों से उनका हाथ, सोई ऐसा भक्ति का करंट लगता है कि वो सैनिक भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम लेते हुए नृत्य करने लगते हैं। बोलो जय श्री राधे। जो भी आता है संकीर्तन को बंद करवाना चाहता है, जैसे ही स्पर्श होता है वो भी नृत्य करने लगता है। षंड अमर का है। और ज्यादा कोलाहल होने लगा, जितने लोग और ज्यादा कोलाहल, षंड अमर का है। कोलाहल सुनकर के बंद कराना चाहते हैं, संकीर्तन बंद कर दो, और जैसे स्पर्श होता है तो वो भी नृत्य करने लगे। बोलो जय श्री राधे। हाँ, अब तो इतना भारी कोलाहल हो गया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का कि ये आवाज हिरण्यकश्यप के कानों तक पहुंच गई। बोलो जय श्री राधे। हाँ, मेरे राज्य में ये सब सीधे गुरुकुल पहुंचता है, देखता है, तो उसने किसी का स्पर्श नहीं किया। हाँ, उसने जमीन पर बड़ी जोर का एक घूंसे का प्रहार किया, और जो ही प्रहार किया सो कीर्तन बंद हो गया। बोलो जय श्री राधे। अगर वो भी किसी का स्पर्श करता ना तो वो भी नृत्य करने लगता। बोलो जय श्री राधे। लेकिन उसने किसी का स्पर्श नहीं किया, जमीन पर घूंसे का प्रहार किया, उसकी धमक से कीर्तन अपने आप बंद हो गया। आज षंड अमर को डांट लगाई, मेरे प्रहलाद जी को डांटता है, अरे दुष्ट, तू मेरे लिए शत्रु है। हाँ, तू मेरा पुत्र नहीं, मेरा शत्रु है, मेरे शत्रु का भजन करता है। अनेक त्रास देने लगा। आज हिरण्यकश्यप ने अनेक त्रास दिया, जहर दिया, सांपों के बीच में छोड़ा, हाथियों के नीचे कुचलवाने की कोशिश की, लेकिन जिसके नारायण हैं उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। बोलो जय श्री राधे। हिरण्यकश्यप की एक बहन है होलिका, वो कहती है भैया आप चिंता मत करें, हाँ इसको ठिकाने तो मैं लगाऊंगी। बोले चिंता मत करो, एक काम करो, अग्नि का प्रबंध करो। वो जो होलिका थी सूर्य भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, उपासक थी। सूर्य भगवान ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के एक वस्त्र दिया कि आप ये वस्त्र डाल करके, शरीर में वस्त्र डाल करके जब आप अग्नि में बैठेंगी, प्रवेश करेंगी, तो अग्नि का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। आज वो कह रही हिरण्यकश्यप से आपको, आप इसके विषय में एक भी चिंता ना करें, मैं इसका वध कर दूंगी। अग्नि का प्रबंध करें। अग्नि का प्रबंध हुआ। आज होलिका वही वस्त्र ओढ़ करके मेरे प्रहलाद जी को लेकर के अग्नि में बैठ गई। बोलो जय श्री राधे। लेकिन कहते हैं कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। चाहे उसका संसार वैरी हो जाए, लेकिन अगर परमात्मा की कृपा है तो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता। ये ध्रुव सत्य है। आज मेरे प्रहलाद जी जब अग्नि में प्रवेश हुआ, उनका ओम नमो भगवते वासुदेवाय का बात जाप कर रहे हैं, और हवा का एक ऐसा झोंका आया नारायण की कृपा से कि वो वस्त्र उड़ गया। बोलो जय श्री राधे। होलिका जलने लगी, और जब जलने लगी बहुत तकलीफ हुई, मृत्यु को प्राप्त हो गई।
आज हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया। ये जो होली मनाते हैं ना, उसी होलिका के उपलक्ष्य में मनाते हैं। आज हिरण्यकश्यप को और क्रोध आया और कहता है कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। महल में लेकर के गया, बोले तुम्हारा परमात्मा कहाँ है? मेरे प्रहलाद जी कहते हैं मेरा परमात्मा कण कण में है। बोलो जय श्री राम। हाँ, सामने एक खंभा था, बोले इस खंभे में भी है? बोले हाँ। तो आज हिरण्यकश्यप उस खंभे में आग लगवा दी। लेकिन मेरे नारायण एक छोटी सी चींटी का रूप धारण करके उसी अग्नि में ही ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। हाँ? माने प्रहलाद जी को ये बताना चाहते हैं कि परमात्मा कण कण में है, चिंता मत करो। चींटी के माध्यम से अपने विषय में बताना चाहते हैं। हाँ? अब जब मेरे प्रहलाद जी महाराज इस दृश्य को देखते हैं, उनको पूर्ण विश्वास हो गया। इस खंभे में भी है, उस खंभे में भी है। हाँ? प्रहलाद जी ने यहाँ तक कहा आपके अंदर भी है। बोलो जय श्री राम। तो अपने ऊपर आग नहीं लगाई। हाँ? आज प्रहलाद जी को खंभे में बांध देता है और बोलता है कि मैं तेरा वध कर दूंगा। और जैसे वध करने के लिए तलवार उठाता है, जैसे ही शस्त्र उठाता है, सोई मेरे नरसिंह भगवान प्रकट हो जाते हैं। बोलो जय श्री राधे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। देखिए नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह ऊपर जो है सिंह का स्वरूप है, नीचे नर, नरसिंह। हाँ? आज उस भयानक दृश्य को देखा हिरण्यकश्यप, भयानक स्वरूप को देखा। अरे ये कौन है? आश्चर्य हुआ। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजन, आज हिरण्यकश्यप गदा लेकर के आता है और जैसे ही गदा से प्रहार करना चाहता है, मेरे नरसिंह भगवान उसके हाथ को जकड़ लेते हैं और उसको खींचते हुए दरवाजे की डेवढ़ी पर लेकर के जाते हैं। हाँ? दरवाजे के बीचों बीच और ड्योढ़ी पर जैसे ही लेकर के जाते हैं तो अपनी जंघा में उसको लिटा लेते हैं। हाँ? तो हिरण्यकश्यप बड़ी जोर से हंसता है। बोलो जय श्री राधे। क्यों? बोले आप मेरा वध नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता भाई? बोले आप मेरा वध इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी से वरदान है। क्या वरदान है? बोले मुझे ब्रह्मा जी से वरदान ये है कि ब्रह्मा जी ने जो कुछ भी बनाया है सृष्टि में, उनके द्वारा मेरा वध नहीं होगा। बोले भैया ब्रह्मा जी ने हमको नहीं बनाया, ब्रह्मा जी को हमने बनाया है। हाँ? बोले ना तो किसी देवता से, न नर से, न पशु से, न जानवर से। बोले ये बताओ कि हम कौन है, नर हैं कि पशु हैं? बोले हम नरसिंह हैं। बोलो जय श्री राधे। हाँ? बोले एक वरदान और मांग रखा है। बोले कौन सा वरदान? बोले वरदान ये मांगा है कि ना पृथ्वी में मरेंगे और ना आकाश में। बोले चिंता मत करो बेटा, बीचों बीच है। हाँ? हमारी जंघा में हो, गोद में हो। बोले एक वरदान और मांग रखे हैं। कौन सा? बोले जो ब्रह्मा जी के 12 महीने बनाए हुए हैं, उन महीनों में हमारी मृत्यु नहीं हो सकती। अरे भैया चिंता मत करो, हम आपके लिए 13वां महीना बनाया है, मलमास।
जिसको अधिक मांस बोलते हैं। बोले एक वरदान हमने और मांग रखा। बोले भैया बता दो वो भी। हाँ, बोले ये मांगा है कि ना अस्त्र से मरेंगे ना शस्त्र से। बोले हम आपको अस्त्र शस्त्र से नहीं मारेंगे, ये जो हमारे हाथों में बड़े बड़े नाखून है इन्हीं से तुम्हारे जो है तुम्हारा वध होगा। और ये कह करके पूछते हैं कि भैया और कुछ वरदान बचा? तो बोले एक वरदान और बचा। बोलो जय श्री राधे। बोले वो कौन सा, वो भी बता दो। बोले वरदान ये भी मांगा था कि ना दिन में ना रात में। अरे भैया ना तो दिन है ना रात है, संध्या बेला का समय है। जब सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त के बाद 45 मिनट का जो समय होता है वो संध्या बेला का समय होता है। ना उसको दिन कहा जाता है ना उसको रात कहा जाता है, उसको संध्या बेला कही जाती है। संध्या बेला का समय है। हाँ, और कोई वरदान हो तो बता दो। भैया इतने ही थे। आज मेरे नरसिंह महाराज अपने नाखून के द्वारा उसके पेट को फाड़ देते हैं, अतलियां बाहर आ गई। बोलो जय श्री राधे। मृत हो जाता है। बहुत क्रोध में है। जितने भी देवता हैं आज नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन क्रोध शांत नहीं हो रहा। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन इसके बाद नारद जी महाराज भक्त प्रहलाद को आगे करते हैं, भैया आप जाएं, जब आप स्तुति प्रार्थना करेंगे तो जरूर शांत होगी। हाँ, आज मेरे प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान की सुंदर स्तुति करते हैं और क्या कहते हैं कि न केवल में भवताश्चराजन चावे बलो बलिनाम परेशान। आज मेरे प्रहलाद जी महाराज सुंदर नारायण की स्तुति करते हैं। मेरे नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद जी से, अरे प्रहलाद मैंने आने में बहुत देर कर दी। बोलो जय श्री राधे। हाँ, बहुत देर कर दी। आज मेरे नारायण कहते हैं प्रहलाद जी से, बोले वरदान मांगो। बोलो जय श्री राधे। हाँ, वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो मेरे भक्त प्रहलाद कहते हैं कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ, नारायण कहते हैं वरदान मांगो, भक्त प्रहलाद कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, 3 बार बोलना मतलब रजिस्ट्रेशन एकदम पक्का। आज नारायण कहते हैं तुम वरदान मांगो, हम देंगे देंगे देंगे, जरूर देंगे। तो मेरे प्रहलाद जी कहते हैं देंगे? बोले हाँ, मांगो तो सही। तो मेरे प्रहलाद जी महाराज क्या वरदान मांग रहे हैं? हाँ, कि यदि राशीष में काम। अरे महाराज, अरे नारायण, अगर वरदान देना चाहते हो तो मुझे ये वरदान दे दो कि मैं कभी आपसे कभी भी कुछ मांगू ही नहीं। बोलो जय श्री राधे। बताइए, अगर आप देना चाहते हैं तो ये वरदान दे दीजिए कि जीवन में कभी भी मैं आपसे कुछ भी ना मांगू। निष्काम भक्ति, इसको कहते हैं निष्काम भक्ति।